हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बुक समरीज। सो क्या आपने कभी सोचा है कि राजा होना कैसा होता होगा? सोचो, एडवेंचर, चैलेंजेस और जीत। अब इमेजिन करो कि एक राजा अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स और अपनी कॉन्क्वेस्ट सब लिख रहा है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इंडिया में मुगल एम्पायर के फाउंडर ने एग्जैक्टली यही किया था। उन्होंने एक कमाल की किताब छोड़ी जिसका नाम था तजक ए बाबरी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। यह बुक कोई सिंपल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। यह एक ऐसे जीवन का इंटरेस्टिंग और पर्सनल अकाउंट है जो एपिक स्केल पर जिया गया था। बाबरनामा हमें एक कॉन्करर, एक रूलर और कल्चर लवर के माइंड में एक स्पेशल झलक देता है। बाबरनामा वर्ल्ड लिटरेचर की मास्टरपीस मानी जाती है। यह एक फैसिनेटिंग पीरियड के हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन का खजाना है। यह किताब हमें बाबर के साथ एक एडवेंचर जर्नी पर ले जाती है, सेंट्रल एशिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर इंडिया के मैदानों तक। यह हमें उन घटनाओं को अपनी आंखों से देखने का मौका देती है जिन्होंने उनकी लाइफ और उनके टाइम को शेप किया। उनके ओन वर्ड्स के थ्रू हम बाबर को न सिर्फ एक माइटी एम्परर के रूप में जान पाते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी जान पाते हैं जिसके अपने फियर्स, होप्स और एस्पिरेशंस थे। बाबर ने इंडिया में कई महत्वपूर्ण बैटल्स लड़ी, जिनमें पानीपत की पहली लड़ाई सबसे फेमस है, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबरनामा ओरिजिनली चगताई तुर्की में लिखा गया था, जिसे बाद में अकबर के सलाह पर अबुल रहीम खान खाना ने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। 1483 में आज के उज्बेकिस्तान के छोटे से राज्य फरगाना में जन्मे बाबर का जीवन ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं था। वह अपनी मां की तरफ से चंगेज खान और अपने पिता की तरफ से तैमूर टैमरलेन के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, जो हिस्ट्री के दो सबसे पावरफुल कॉन्करर्स में से थे। इस रॉयल लिनेज ने उनमें डेस्टिनी का फीलिंग भरा, एक बिलीफ कि वह ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे। बाबर का बचपन प्रिविलेज और पेरिल दोनों से भरा था। उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में अपने पिता का राज्य मिल गया था, लेकिन उन्हें एम्बिशियस रिश्तेदारों और हॉस्टाइल नेबर्स से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। इन चैलेंजेस के बावजूद यंग बाबर ने रिमार्केबल करेज, इंटेलिजेंस और एडवेंचर की प्यास दिखाई। वह अपने एंसेस्टर्स के कॉन्क्वेस्ट्स की कहानियों से फैसिनेटेड थे और उनके कारनामों को दोहराने का सपना देखते थे। एक सिटी ने खासतौर पर बाबर के इमेजिनेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया, समरकंद, जो लर्निंग, कल्चर और ट्रेड का एक लेजेंडरी सेंटर था। आज के उज्बेकिस्तान में स्थित समरकंद पर उनके एंसेस्टर तैमूर का शासन था और इसे सेंट्रल एशिया का ज्वेल माना जाता था। समरकंद को जीतना बाबर का ऑब्सेशन बन गया। समरकंद का पीछा बाबर के शुरुआती जीवन का एक रिकरिंग थीम बन गया, डेयरिंग अटेम्प्ट्स। उन्होंने सिटी को जीतने के लिए अपना पहला कैंपेन तब लॉन्च किया जब वह सिर्फ 15 साल के थे। उनके यूथफुल एंथुजियाज्म और करेज ने उन्हें जीत दिलाई, लेकिन सिटी पर उनका कब्जा शॉर्ट लिव्ड था। अगले डेकेड में बाबर ने समरकंद को कॉन्कर करने और उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई और कैंपेन्स लॉन्च किए। उन्होंने बिट्रेयल्स, मिलिट्री डिफीट्स और यहां तक कि एग्जाइल के दौर का भी सामना किया। फिर भी हर सेटबैक ने उनके रिजॉल्व को और मजबूत किया। उनके रिलेंटलेस एफर्ट्स के बावजूद समरकंद इलूसिव बना रहा, बार बार उनकी मुट्ठी से फिसलता रहा। लगातार युद्ध और अस्थिरता ने बाबर को अपनी लिमिटेशंस और पावर की हार्श रियलिटीज का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि समरकंद का सपना उनके दिल से कभी पूरी तरह से नहीं मिटा। यह उनके एम्बिशन की याद दिलाता रहा और उनके फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स बना रहा। 1504 तक सेंट्रल एशिया में सालों स्ट्रगल के बाद बाबर खुद को एक क्रॉस रोड्स पर पाते हैं। वह समरकंद को फिर से हार चुके थे और अपने फॉलोअर्स के घटते समूह के साथ पीछे हटने को मजबूर हो गए थे। अनसर्टन फ्यूचर का सामना करते हुए उन्होंने अपना ध्यान साउथवर्ड्स की ओर, आज के अफगानिस्तान में काबुल के किंगडम की ओर लगाया। इंडिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स पर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ काबुल ने बाबर को एक नई शुरुआत की पेशकश की। उन्होंने सिटी को जीत लिया और इसे अपने ग्रोइंग एम्पायर के लिए नया बेस बनाया। उनके शासन में काबुल कल्चर और कॉमर्स के सेंटर के रूप में फला फूला। उन्होंने इस समय का इस्तेमाल अपनी पावर को मजबूत करने, अपनी आर्मी को बिल्डअप करने और एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को भी पूरा किया, रिलीजियस टेक्स्ट्स का अध्ययन किया, पोएट्री लिखी और नेचुरल वर्ल्ड की अपनी ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट किया। हालांकि काबुल ने बाबर को एक सिक्योर बेस प्रदान किया,
लेकिन उनका एम्बिशन और न्यू कॉन्क्वेस्ट्स का आकर्षण लगातार बना रहा। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, सिंधु नदी की भूमि के बारे में, जो अपनी वेल्थ, फर्टिलिटी और एंशंट सिविलाइजेशंस के लिए जानी जाती थी, बहुत सी कहानियां सुनी थीं। अपने फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ हिंदुस्तान ने बाबर जैसे एम्बिशियस रूलर के लिए एक टेम्पटिंग टारगेट पेश किया। कई फैक्टर्स ने बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के डिसीजन के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी की भूमि के रूप में देखा, एक विशाल और वेल्थी एम्पायर स्थापित करने का मौका जो उनके पूर्वजों की अचीवमेंट्स को भी पीछे छोड़ दे। दूसरा, उन्हें पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, जो दिल्ली पर राज करने वाले लोधी डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में बाबर की मदद चाहते थे। बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का फैसला लाइटली नहीं लिया था। उन्होंने केयरफुली अपने ऑप्शंस को वेट किया, अपने एडवाइजर से सलाह ली और मेटिकुलसली अपने कैंपेन की प्लान की। उन्होंने सेंट्रल एशिया में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा था और पास्ट मिस्टेक्स को दोहराने से बचने के लिए दृढ़ थे। 1526 में बाबर अपनी आर्मी के साथ काबुल से निकले, सिंधु नदी को पार किया और हिंदुस्तान के हार्ट में प्रवेश किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये जंग तो उसकी मिलिट्री स्किल्स और न्यू तरीकों का सबूत थी, जैसे उसने बड़े ही चालाकी से कैनन्स और तोपों का इस्तेमाल किया। फिर क्या, अगले ही साल यानी 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। ये जीत तो और भी बड़ी थी, क्योंकि इससे बाबर की बादशाहत और भी मजबूत हो गई। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराकर बाबर ने अपना साम्राज्य और बड़ा कर लिया। आखिर में 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगान सरदारों को हराकर बाबर ने अपने साम्राज्य को पूरी तरह से पक्का कर लिया। लेकिन दोस्तों, बाबर सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीतता था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और बिल्डिंग्स वगैरह में भी बड़ा काम किया। असल में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर ने ही रखी थी। 1530 में बाबर की मौत हो गई, लेकिन मुगल साम्राज्य तो जिंदा रहा और फलता फूलता रहा। बाबर की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत मेहनती था और बड़े बड़े सपने देखता था। इसी वजह से वो एक कॉन्करर से एक एम्पायर बिल्डर बन गया। बाबरनामा में बाबर की जिंदगी और उसके कारनामे हमेशा के लिए लिखे गए हैं, ताकि आने वाली जनरेशंस भी उससे कुछ सीख सकें। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to this channel. Thank you.